यूपी का बजट सत्र चल रहा है। विपक्ष के तमाम सवाल आरोपों के बाद अब बारी थी योगी आदित्यनाथ के जवाब की। फिर क्या था, जब सदन में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए तो वहां मौजूद तमाम सदस्यों को यह आभास हो गया था कि अब सीधा जवाब मिलेगा। असल में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे, जिनका योगी आदित्यनाथ ने एक एक कर जवाब भी दिया। साथ दिया निशाना बंगाल से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक। हिंसा पर ममता को घेरा तो कोरोना वायरस पर दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकारों को जमकर लताड़ा। सबके सब देखते रह गए। चलिए बताते हैं आपको कैसे योगी ने एक एक कर हर सवाल का करारा जवाब दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले ममता बनर्जी को घेरा और याद दिलाया कि यूपी में पिछले 5 साल में हुए चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। चुनाव के बाद भी कोई हिंसा नहीं हुई। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का हिसाब भी उन्होंने पेश किया। ममता बनर्जी का नाम लिए बिना योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल से एक दीदी आई थी, चुनाव बाद वहां हिंसा की 12,000 घटनाएं हुई थी। 294 विधानसभा सीटों में से 142 पर हिंसा की घटनाएं हुई थी। 25,000 बूथ प्रभावित हुए। भाजपा के 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शेल्टर होम में जाने को मजबूर हुए थे। 57 की हत्या हुई। 123 से ज्यादा महिलाओं के साथ अमानवीयता हुई। आपको बता दें, विधानसभा में ममता बनर्जी सपा के लिए वोट मांगने आई थी। योगी ने यह भी याद दिलाया कि बंगाल की आबादी यूपी के मुकाबले आधी है। ममता के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी में विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए और निशाने पर थे अखिलेश यादव, जिनको लेकर योगी ने कहा कि विपक्ष के नेता कोरोना में गायब थे। असल में कोरोना महामारी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार और उसकी भूमिका पर सवाल खड़े किए थे, जिनका जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने पहले तो ये बताया कि किस तरह उनकी सरकार ने सफलतापूर्वक कोरोना का सामना किया और फिर विपक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, सबको पीएम मोदी के साथ मिलकर देश की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए था। विपक्ष राजनीति करने से नहीं चूका। लॉकडाउन के दौरान लोगों को मदद में विपक्ष के नेता और उसके कार्यकर्ता गायब थे। केवल भारतीय जनता पार्टी ही पीएम मोदी के कहने पर सेवा ही संगठन है के मंत्र के साथ घर घर पहुंची। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने यूपी के कोरोना केसों की तुलना दिल्ली, महाराष्ट्र से लेकर अमेरिका और ब्राजील तक से की और कहा, यूपी की आबादी 25 करोड़ है। अब तक 20.54 लाख लोग रिकवर हो चुके हैं। 2 साल में कुल 23,519 लोगों की मौत हुई। 11 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए गए। 32 करोड़ टीके के डोज लगाए गए। प्रदेश भर में 209 लैब बनाए। आज प्रतिदिन 4 लाख टेस्टिंग की क्षमता है। 1.61 लाख बेड उपलब्ध हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा हालात खराब थे तो वो था महाराष्ट्र। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस पर महाराष्ट्र को भी घेरा और कहा, महाराष्ट्र का यदि मैं जिक्र करूं, इनके मित्र कभी कभी यहां आते हैं, चुनाव में भी मदद करने आए थे। महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या है 12 करोड़ 57 लाख, यानी यूपी से आधी। हमारे यहां केस हुए 20,54,000। महाराष्ट्र में 78,83,000 मौतें हुई, 1,47,000। यूपी से आधी आबादी और मौतें यूपी से कहीं ज्यादा। कुल टीकाकरण वहां हुआ है 16 करोड़ 65 लाख। फिर योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली सरकार को भी निशाने पर लिया और दुनिया भर के आंकड़े भी सदन के सामने रख दिए। इनके दूसरे मित्र हैं दिल्ली में, जिन्होंने यूपी और बिहार के श्रमिकों और नौजवानों को बाहर कर दिया था। कुल आबादी है 3 करोड़, केस हुए 18 लाख, मौतें हुई 26,000, जबकि टीकाकरण 3 करोड़ 41 लाख। अब दुनिया भी इन्हें बता दे, जहां से हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, इन्हें लगता था वहां का एक्सप्रेसवे अच्छा है। यूएस में कुल आबादी है 33 करोड़, 8 करोड़ 37 लाख केस हुए, 10 लाख से ज्यादा मौतें। ब्राजील में 21 करोड़ आबादी, केस 3 करोड़ 2,52,000, मौतें हुई 6,62,000। और इस तरह योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों को अपने जवाब से चित कर दिया। दिल्ली, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक निशाना साधा। जहां लपेटे में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और केजरीवाल की सरकार आई, तो वहीं हिंसा और कोरोना महामारी से जंग में अपनी सरकार की सफलता बताने के लिए महाराष्ट्र और दिल्ली के आंकड़े भी योगी आदित्यनाथ ने गिना दिए।